लेकर मां भगवती सती ने अपनी छाती पर, अपने हृदय में धारण किया है। अर्थात मां सती का हृदय श्रीयंत्र है। मां सती का हृदय में बजने वाली जो धमनियां है, जो आवाज है, वो श्री यंत्र के मंत्र है। धक 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 जो होती है वो धमनियां, जो आवाज, उसमें से सूर निकलते हैं और वह सूर में से 15 अक्षर निकले हैं, उसको कहा जाता है पंचदशाक्षरी मंत्र। और एक और मंत्र है, एक और अक्षर है, उसको जोड़कर वो षोडशी मंत्र बनता है। जो जाहिर में नहीं बोल सकते, श्री विद्या के उपासक ही उस मंत्र को गा सकते हैं या तो समझ सकते हैं। तो वो यंत्र मां भगवती ने अपने हृदय पर धारण किया, और हृदय पर धारण करने के बाद कालांतर में वो ही हृदय, जब सती माता का शरीर जला, जलने से एक टुकड़े हुए, उसमें से ये जो हृदय है एक जगह पर गिरा, और जहां मां का हृदय गिरा आज भी वहां वो यंत्र विद्यमान है। उसकी कथाएं मैं कभी सुनाऊंगा। तो वो यंत्र की परंपरा आद्या शक्ति से निकलती 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 हयग्रीव ने अन्य अन्य ऋषियों को दिया है। हयग्रीव महाराज ने ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में यह श्री यंत्र की उपासना का दिव्य गाथा एवं महिमा सुनाई, जिनकी उत्पत्ति चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन पर हुई है, जिसको ललिता पंचमी कहा जाता है। तो ये मां भगवती ललिता, उनकी माया, उनकी शक्ति, उनकी प्रकृति, उनकी विकृति का विस्तार एक खंड में आता है, एक पूरे स्कंद में आता है, जो देवी भागवत की कथा का एक अंग है। इसीलिए ये ज्ञान वास्तविक रीति से आपके तक पहुंचे। ध्यान रहे, हमारे वहां लिखा गया है श्री चक्रम शिवयोर वपुः, यह जो श्री चक्र है वो भगवान शिव एवं पार्वती का शरीर है। इसीलिए ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के अंत में लिखा है, जो भी व्यक्ति बिल्व पत्र के द्वारा, जो भी व्यक्ति कुमकुम के द्वारा, जो भी व्यक्ति भस्म के द्वारा या तो हल्दी के द्वारा श्री यंत्र की पूजन, यंत्र का पूजन करेगा, वो अपार समृद्धि को पाए। यदि वो लक्ष्मी का यंत्र होता तो वहां बिल्व पत्र नहीं चढ़ते। यदि वो लक्ष्मी यंत्र होता तो जैसे शिव के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ती, उसी तरह यहां भी होना चाहिए। तो ऐसे विविध हल्दी क्यों चढ़ती है, कुमकुम क्यों चढ़ता है, अर्चना क्यों होती है, ये सुनना है तो रोज कथा में जरूर आना। परंतु यह श्री यंत्र की सुंदर गाथा ये एक स्कंद में आएगी, इसकी कथा हम विस्तार से सुनेंगे। प्रमुख रूप से उसकी वास्तविक पूजा की जाती है। परमात्मा महादेव ने स्वयं ने कहा है, हे मां भगवती, आज के बाद यह यंत्र, श्री यंत्र मेरा और आपका शरीर होगा, हम दोनों का समन्वयात्मक यह शरीर होगा। जो भी व्यक्ति इस श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करेगा, नित्य उनका पूजन करेगा, उनके प्रति परमात्मा की परम प्रीति होगी, परमात्मा उनको प्रेम करेंगे। इसलिए और वो सर्व तत्व को जान लेगा। सज्जनों ध्यान रहे, शंकराचार्य ने सनातन धर्म की ध्वजा पूरे भारत में लहराई, फहराई। उन्होंने आक्रांतवादी बुद्धों को खंडित करके, उनका खंडन करके, उनके सिद्धांतों का खंडन करके शंकराचार्य ने भारत में 4 धाम में एक एक जगह पर उन्होंने पीठ की स्थापना की। रामेश्वरम में, श्रीरंगम में भी है, ऊपर बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री में, द्वारका में और जगन्नाथपुरी में, ये 4 धाम है। कई लोग 4 धाम एक ही को मानते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार। घूम के आएंगे बोले पंडित जी 4 धाम करके आ गए, बोलो जय श्री कृष्ण। 4 धाम नहीं, आप एक ही धाम करके आए। अब भारत में तो ऐसा ही चलता है भाई, वो टूर वाले लिखते हैं आपको घुमाने ले जाएंगे और लिस्ट में लिखेंगे काशी, बनारस, वाराणसी। अब जो गुजरात से जाएगा वही सोचेगा वो 3 जगह पे घूमेंगे, काशी, बनारस, वाराणसी, ये तीनों एक ही है, बोलो जय श्री कृष्ण। और लिस्ट में तीनों लिखते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी, ये तीनों एक है जी। ध्यान रहे, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री एक, नीचे रामेश्वरम में एक,
यहाँ पर जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ, इन 4 पीठों की स्थापना की और चारों जगह पर उन्होंने महादेव को स्थापित किया। चंद्रमौलीश्वर महादेव आदि आदि देवताओं का वहां उन्होंने अपनी पीठ में स्थापना की। और फिर चिंता हुई, इन चारों में से मैं कहां रहूं? पीठ मतलब अपना घर। अब चारों में से कहां जाए? घर तो 4 बना लिए, इंडिया में बना लिया, एक यहां बना लिया, वॉशिंगटन डीसी में बना लिया, एक कहीं और बना लिया। अब 4 में से कौन से घर में रहे? ये चिंता हुई। तो उन्होंने उस समय जब ये चिंता हुई तो वो जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथ भगवान को शंकराचार्य ने कहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कहां जाऊं। और वहां से घूमते घूमते कहीं जा रहे थे और उनको भिक्षा मांगने की इच्छा हुई। एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, और जहां भिक्षा मांगने गए साहब, वो गांव बड़ा गरीब था और एक गरीब परिवार के वहां भिक्षा मांगने गए। जाकर कहा, भवतु भिक्षाम देहि, परिव्राजक संत थे ना, ज्यादा मांग नहीं सकते, 1-2 घर ही घूमना होता है। तो एक घर में गए, नहीं मिला तो दूसरे घर में गए, और वहां जाकर उन्होंने देखा तो एक बूढ़ी औरत अंदर थी। उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी, बोले मां कुछ भिक्षा दे दे, भूख लगी है। अब मां के पास ओढ़ने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। जब कपड़े भी नहीं थे तो उन्होंने कहा कि मैं दे तो सकती हूं पर मेरे पास कुछ है नहीं। तब शंकराचार्य के अंदर मन में ऐसी भावना आई कि लोग इतने भी गरीब हो सकते हैं कि जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तब उन्होंने वहीं पर उसी कुटिया के बाहर खड़े खड़े महालक्ष्मी को प्रार्थना की। उन्होंने स्तोत्र बनाया जिसका नाम है कनकधारा स्तोत्र, और वो जब स्तोत्र गाया तो कहा जाता है कि सोने के आंवले की वर्षा मां भगवती ने की। इतनी सुंदर वर्षा हुई जिससे अपार समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो उनको ये तो पता चला कि देवी सब कुछ दे सकती है, मगर फिर भी वो तो केवल भगवान शिव को मानते थे। और एक बार ऐसा हुआ शंकराचार्य के साथ, केवल शिव को मानने वाले शंकराचार्य एक दिन बीमार हो गए, उठने की शक्ति नहीं थी, उठ नहीं पाते थे। तब किसी ने कहा, महाराज जी आप आज भिक्षा का समय हुआ। बोले मैं उठ नहीं पाता। क्यों? बोले शक्ति नहीं है। अच्छा, आप तो शक्ति को कहां मानते हैं? और तब जाकर उन्होंने शक्ति को नहीं मानते थे, इसलिए शक्ति की क्षमा प्रार्थना के लिए एक स्तोत्र बनाया जिसका नाम है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। बहुत सुंदर स्तोत्र है, बहुत अच्छा स्तोत्र है। 2-4 श्लोक सुनेंगे, दिव्य स्तोत्र है साहब। और ये स्तोत्र गाने के बाद मां भगवती का उनको साक्षात्कार हुआ है। आइए 2-3 श्लोक देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र के, जिन्होंने शंकराचार्य ने बहुत भाव विनंती से गाया है। मां भगवती से जीवन भर की माफी उन्होंने आद्य शक्ति के चरणों में मांगी है। मंत्रम नो मंत्रम तदपि जन जाने फिर कथा जाने मुद्रा से, तदपि जन जाने विलपनम परम जाने माता, तदनुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यता तव चरण सेवोचितिरभू तदेत्रं सौर्यं जननी सकलोकारिणी शिवे। हे मां जगदम्बा
से कहाए क्वचिदपि कुमाता भवति। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। याद रहे, अन्य अन्य देवताओं की स्तुति में या प्रार्थना में ज्यादा कुछ नियम नहीं है। भगवान शिव की भक्ति सबसे सरल। कुछ भी चढ़ाओ, महादेव खुश। जल चढ़ाया, फिर पानी चढ़ाया, फिर बिलपत्र चढ़ाया, काले तिल चढ़ाए, अभी ये गया और दूसरा आया, दर दर करके पानी फिर से चढ़ा दिया। पहले वाले की पूजा गई पानी में, अब उससे उल्टा, पहले दूध फिर पानी फिर पंचामृत, सब चलता है। महादेव की भक्ति सरल है, वहां कोई नियम नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में श्रृंगार का महत्व। खुद के लिए खाना हो न हो, ठाकुर जी का दूध तो केसर वाला चाहिए साहब, वहां नो कॉम्प्रोमाइज। खुद न खाओ पर भगवान को खिलाओ। यहां तक कि आ गया कि ठाकुर जी की सेवा में लोगों को जो अच्छा लगता है वो ठाकुर जी के लिए बनाने लगे। एक जगह पे गया सत्यनारायण कथा करने गया, तो 5 प्रकार के हलवे भगवान के आगे लगे। वाह, मैं तो खुश। पूछा मैं क्यों अलग अलग? बोले हस्बैंड डायबिटीज है तो एक हलवा बिना चीनी का, बच्चों को एलर्जी है नट्स की, दूसरे वाले में नट्स नहीं है, सासू जी को इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये बिना इलायची का। और यू नो पंडित जी, आई एम डूइंग स्ट्रिक्टली डाइट, तो चौथा वाला बिना घी का। मतलब खुद के लिए है, भगवान के लिए कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबके लिए है, परमात्मा के सुख दुख का विचार नहीं। और ठाकुर जी की सेवा में ऐसा नहीं। वहां तो और जानना है तो मुखिया जी को मिलिए, वही भाव चाहिए ठाकुर जी को। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज।